सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन क्या बोलता है? द प्रीएम्बल इज़ आल्सो नोन एज। प्रीएम्बल और क्या है? ऑप्शन ए, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। प्रीएम्बल जो है ये हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, कॉन्स्टिट्यूशन की है, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल मीन्स। जो वर्ड सोशलिस्ट है प्रीएम्बल में, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, स्टेट कंट्रोल ओवर ऑल रिसोर्सेज, या फिर प्रमोशन ऑफ सोशल इक्वलिटी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि प्रमोशन ऑफ सोशल इक्वलिटी। जो सोशलिस्ट वर्ड है हमारे प्रीएम्बल में, उसका मतलब है कि प्रमोशन ऑफ सोशल इक्वलिटी, यानी कि हमें सोशल इक्वलिटी को प्रमोट करना है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल बिगिनस विद द वर्ड। प्रीएम्बल किस वर्ड के साथ स्टार्ट होता है? इंडिया, दैट इज भारत, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, सॉवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम लोग इंडिया के। इसी वर्ड से प्रीएम्बल जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गोल मेंशनड इन द प्रीएम्बल। कौन सा गोल जो कि प्रीएम्बल में मेंशनड है? ऑप्शन ए, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, फंडामेंटल ड्यूटीज, इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, या फिर पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। क्या है? इक्वलिटी एंड स्टेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का पर्पस क्या है? टू लिस्ट द फंडामेंटल राइट्स, टू समराइज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑब्जेक्टिव्स, टू डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, या फिर टू आउटलाइन द यूनियन स्ट्रक्चर। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि टू समराइज द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हमें समराइज करना है। यही पर्पस है हमारे प्रीएम्बल का, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स। प्रीएम्बल जो है ये क्या सिक्योर करता है सिटीजन्स के लिए? ऑप्शन ए, जस्टिस, बी लिबर्टी, सी इक्वलिटी, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ये हमें जस्टिस भी देता है, लिबर्टी भी देता है, इक्वलिटी भी देता है। इसकी वजह से ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल यूज द टर्म डेमोक्रेटिक विच मीन्स। प्रीएम्बल में एक वर्ड है, यहाँ एक टर्म है डेमोक्रेटिक, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, रूल बाय किंग, रूल बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, या फिर रूल बाय जुडिशरी, या फिर रूल बाय ब्यूरोक्रेसी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि रूल बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है, मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। क्या क्या? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, उसी को हम कहते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम एक बंदे को इलेक्ट करते हैं या कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं, वही हमारे पे फिर रूल बनाते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ दीज प्रिंसिपल्स इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल। कौन सा एक प्रिंसिपल ऐसा है जो कि प्रीएम्बल का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए, सॉवरेनिटी, बी सोशलिज्म, सी सेक्युलरिज्म, डी फेडरलिज्म। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो वर्ड है, ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रीएम्बल का पार्ट नहीं है, ये प्रीएम्बल में मेंशन नहीं है। बाकी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर ये हमारे प्रीएम्बल में प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इज आल्सो नोन एज। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, इसको हम और क्या बोलते हैं, या ये और क्या है? ऑप्शन ए, द सोशलिस्ट मूवमेंट, द सेक्युलर मूवमेंट, द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर द जस्टिस अमेंडमेंट।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 है, इसके थ्रू हमने बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत चीज़ें ऐड की, बहुत चीज़ें इसमें से हमने रिमूव की अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इस वजह से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इंश्योर्स? लिबर्टी एंड थॉट ऑफ एक्सप्रेशन ये क्या इंश्योर करता है? ऑप्शन ए, फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, फ्रीडम टू चूज रिलीजन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ये है हमारे लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन का मकसद। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द टर्म सॉवरेन इन द प्रीएम्बल सिग्निफाइज? जो टर्म सॉवरेन है प्रीएम्बल में वो क्या सिग्निफाइज करता है? ऑप्शन ए, इंडिया इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री, क्या इंडिया अनदर कंट्री के कंट्रोल में है? इंडिया इज़ फ्री टू मेक इट इज़ ओन लॉज, क्या इंडिया फ्री है, ये खुद अपने लॉज बना सकता है? इंडिया इज़ गवर्नड बाय एन इंटरनेशनल बॉडी, क्या इंडिया जो है इसको एक इंटरनेशनल बॉडी चलाती है? या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि इंडिया जो है ये फ्री है, ये अपने लॉ खुद ही बना सकता है। इंडिया इज फ्री टू मेक इट इज ओन लॉ, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच सुप्रीम कोर्ट केस रूल्ड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट के किस केस ने यह बताया कि जो प्रीएम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? ऑप्शन ए के गोपालन केस, मिनर्वा मिल्स केस, केशवानंदी भारती केस, या फिर शंकरी प्रसाद केस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि केशवानंदी भारती केस जो है इसने ये बताया कि जो प्रीएम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रीएम्बल इज नॉट इनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज? जो प्रीएम्बल है ये कोर्ट में इनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन क्यों? ऑप्शन ए, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं इसी वजह से? इट डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक राइट्स, क्या ये स्पेसिफिक राइट्स को नहीं प्रोवाइड करता? इट इज़ ओनली ए गाइडिंग प्रिंसिपल, क्या ये खाली गाइडिंग प्रिंसिपल है? या फिर इट इज़ नॉट रिटन इन अ लीगल टर्म। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, यानी कि ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल, बस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वाज एडेड टू द प्रीएम्बल बाय? जो टर्म यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है इसको हमने ऐड किया प्रीएम्बल में, लेकिन किस अमेंडमेंट के थ्रू? 24th अमेंडमेंट एक्ट एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का है ये, 44th अमेंडमेंट एक्ट या फिर 52nd अमेंडमेंट एक्ट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू हमने यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को ऐड किया अपने प्रीएम्बल में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द आइडिया ऑफ जस्टिस इन द प्रीएम्बल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय? जो आइडिया ऑफ जस्टिस है हमारे प्रीएम्बल में, इसको हमने कहाँ से इन्फ्लुएंस होके अपने प्रीएम्बल में अडॉप्ट किया? ऑप्शन ए, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, द रशियन रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि रशियन रेवोल्यूशन से हम इन्फ्लुएंस हुए और उसके बाद हमने जो आइडिया ऑफ जस्ट है इसको अपने प्रीएम्बल में ऐड किया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल वाज अमेंडेड इन विच ईयर? प्रीएम्बल किस साल में अमेंड किया गया? 1949, 1976, 1980, 1992। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 1976। किस अमेंडमेंट के थ्रू? 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमने क्या किया, जो प्रियम्बल है उसको अमेंड किया। कब? 1976 में। ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज अ रिपब्लिक, व्हाट डज दिस इम्प्लॉय? जो प्रीएम्बल है ये इंडिया को रिपब्लिक डिक्लेयर करता है, उसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, हेरिडिटरी मोनार्च, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, या फिर रूल्ड बाय डिक्टेटर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। स्टेट का जो हेड है वो इलेक्टेड है, वही हमारा रिपब्लिक हमें कहता है। ठीक है, जो वोट कहाँ पे है? प्रीएम्बल में
प्रेजेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल इंश्राइंड इन द प्रीएम्बल, कौन सा एक आइडियल ऐसा है जो कि प्रीएम्बल में नहीं है। ऑप्शन ए, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, वेलफेयर ऑफ मिनॉरिटीज, यूनिटी ऑफ द नेशन एंड फ्रेटर्निटी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि वेलफेयर ऑफ द मिनॉरिटीज़। ये हमारे प्रीएम्बल में नहीं है, ये आइडिया हमारे प्रीएम्बल में नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रीएम्बल द प्रीएम्बल इंश्योर्स लिबर्टी टू द सिटीजन इन मैटर्स ऑफ। प्रीएम्बल जो है ये इंश्योर करता है लिबर्टी सिटीजन्स को, लेकिन किन मैटर्स में। ऑप्शन ए, लिबर्टी ऑफ थॉट, ऑप्शन बी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी लिबर्टी ऑफ बिलीफ, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, किसमें, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज विद द पीपल ऑफ इंडिया एम्फसाइजेस। जो फ्रेज है विद द पीपल ऑफ इंडिया ये हमारे प्रीएम्बल में है, लेकिन ये क्या हमें दर्शाता है। ऑप्शन ए, द कलेक्टिव वेल ऑफ द सिटीजन्स, द अथॉरिटी ऑफ द प्रीएम्बल, द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी, या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि द कलेक्टिव वेल ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, कलेक्टिव वेल कोई भी हो, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, गोरा गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा। ज़रा इसका मतलब क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इस सॉन्ग का मतलब क्या है। द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर विच आर्टिकल। प्रीएम्बल को हम किस आर्टिकल के अंडर अमेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 368, आर्टिकल 352, आर्टिकल 395 या फिर आर्टिकल 14। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 368 के अंडर हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द टर्म डेमोक्रेटिक इन द प्रीएम्बल सिग्निफाइज। जो टर्म डेमोक्रेटिक है प्रीएम्बल में ये क्या सिग्निफाइज करता है। ऑप्शन ए, पॉलिटिकल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। क्या, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम वोटिंग करते हैं और हम इसमें एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो फिर रूल बनाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल इज कंसिडर्ड द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। जो प्रीएम्बल है ये आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसने बताया। बी आर अम्बेडकर, एन ए पलखीवाला, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि एन ए पलखीवाला ने यह बताया कि जो प्रीएम्बल है ये आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल इंश्योर्स नेशनल यूनिटी। ऑप्शन ए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, या फिर फ्रेटर्निटी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या है, इसमें हम नेशनल यूनिटी बना सकते हैं, भाईचारा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन। प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये किसकी बेस्ड पे है। ऑप्शन ए, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, या फिर फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसी की बेसिस पे हमारा प्रीएम्बल है। बस प्रीएम्बल के बारे में इतनी ही जो एमसीक्यूज़ हैं वो पॉसिबल हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।